आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 51 का अध्ययन करेंगे। बेबीलोन को दंड। यहोवा यूं कहता है, मैं बेबीलोन के और लेबकामे के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा, और मैं बेबीलोन के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको फटक फटक कर उड़ा देंगे, और इस रीति उसके देश को सुनसान करेंगे, और विपत्ति के दिन चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे। धनुर्धारी के विरुद्ध जो अपना झिलम पहने हैं, धनुर्धारी धनुष चढ़ाए हुए उठे, उसके जवानों से कुछ कोमलता न करना, उसकी सारी सेना का सत्यानाश करो। कसदियों के देश में मरे हुए और उसकी सड़कों में छिदे हुए लोग गिरेंगे, क्योंकि यद्यपि इस्राएल और यहूदा के देश इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिसे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बेबीलोन अचानक ले ली गई और नष्ट की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घावों के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वह चंगी हो सके। हम बेबीलोन का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई। इसलिए आओ हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरण स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रकट किए हैं, अतः आओ हम सियोन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। तीरों को पैना करो, ढाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बेबीलोन का नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। बेबीलोन की शहर पनाह के विरुद्ध झंडा खड़ा करो, बहुत पहरुए बैठाओ, घात लगाने वालों को बैठाओ, क्योंकि यहोवा ने बेबीलोन के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था वह अब करने पर है, वरन किया भी है। हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही शपथ खाई है कि निश्चय मैं तुझको टिड्डियों के समान अनगिनत मनुष्यों से भर दूंगा, और वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे। परमेश्वर की स्तुति का भजन। उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी की छोर से कुहरा उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली बनाता और अपने भंडार में से पवन निकाल ले आता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। सब सुनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें धोखा देने वाली है और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती। वे तो व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य है। जब उनके नष्ट किए जाने का समय आएगा तब वे नष्ट ही होगी, परंतु जो याकूब का निज भाग है वह उनके समान नहीं, वह तो सबका बनाने वाला है, और इस्राएल उसका निज भाग है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर का फरसा। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा, और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं बुढ़े और लड़के दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े करूंगा।
तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बेलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। बेबीलोन का उजाड़। मैं बेबीलोन को और सारे कसदियों को भी उन सब बुराइयों का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सिय्योन में की है। यहोवा की यही वाणी है। हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। लोग तुझसे न तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और न नींव के लिए, क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। देश में झंडा खड़ा करो, जाति जाति में नरसिंगा फूको, उसके विरुद्ध जाति जाति को तैयार करो। अरारत, मिन्नी और अश्कनज नामक राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति भी ठहराओ। घोड़ों को शिखर वाली टिड्डियों के समान अनगिनत चढ़ा ले आओ। उसके विरुद्ध जातियों को तैयार करो, मादी राजाओं को, उनके अधिपतियों, सब हाकिमों सहित और उस राज्य के सारे अधिपतियों सहित और उस राज्य के सारे देश को तैयार करो। यहोवा ने विचारा है कि वह बेबीलोन के देश को ऐसा उजाड़ करे कि उसमें कोई भी न रहे। इसलिए पृथ्वी कांपती है और दुखित होती है। बेबीलोन के शूरवीर गढ़ों में रहकर लड़ने से इनकार करते हैं। उनकी वीरता जाती रही है और ये देखकर कि उनके वास स्थानों में आग लग गई है, वे स्त्री बन गए हैं। उसके फाटकों के बैंडे तोड़े गए हैं। एक हरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार देने वाला दूसरे समाचार देने वाले से मिलने और बेबीलोन के राजा को यह समाचार देने के लिए दौड़ेगा कि तेरा नगर चारों ओर से ले लिया गया है और घाट शत्रुओं के वश में हो गए हैं। ताल भी सुखाए गए और योद्धा घबरा उठे हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन की बेटी दांवते समय के खलिहान के समान है। थोड़े ही दिनों में उसकी कटनी का समय आएगा। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मुझको खा लिया, मुझको पीस डाला। उसने मुझे छूछे बर्तन के समान कर दिया। उसने मगरमच्छ के समान मुझको निगल दिया है और मुझको स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझसे भर लिया है। उसने मुझको जबरन निकाल दिया है। सिय्योन की रहने वाली कहेगी, जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर हुआ है वह बेबीलोन पर पलट जाए। और यरूशलेम कहेगी, मुझ में की हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश के रहने वालों पर लगे। परमेश्वर इस्राएल की सहायता करेगा। इसलिए यहोवा कहता है, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा। मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूंगा और बेबीलोन खंडर और गिदड़ों का वास स्थान होगा। और लोग उसे देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उसमें कोई न रहेगा। लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और गुर्राएंगे जैसे युवा सिंह व सिंह के बच्चे अहेर पर करते हैं। परंतु जब जब वे उत्तेजित हो, तब मैं भोज तैयार करके उन्हें ऐसा मतवाला करूंगा कि वे हुलस कर सदा की नींद में पड़ेंगे और कभी न जागेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मैं उनको भेड़ों के बच्चों और मेढ़ों और बकरों के समान घात करूंगा। पतन के बाद बेबीलोन की दशा। शेशक, जिसकी प्रशंसा सारी पृथ्वी पर होती थी, कैसे ले लिया गया, वह कैसे पकड़ा गया। बेबीलोन जातियों के बीच कैसे सुनसान हो गया है। बेबीलोन के ऊपर समुद्र चढ़ आया है, वह उसकी बहुत सी लहरों में डूब गया है। उसके नगर उजड़ गए, उसका देश निर्जन और निर्जल हो गया है। उसमें कोई मनुष्य नहीं रहता और उससे होकर कोई आदमी नहीं चलता। मैं बेबीलोन में बेल को दंड दूंगा और उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुंह से उगलवाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी ओर तांता बांधे हुए न चलेंगे। बेबीलोन की शहरपनाह गिराई जाएगी। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए,
तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उसे न डरना। उसके 1 वर्ष बाद और एक बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा और एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध होगा। इसलिए देख, वे दिन आते हैं जब मैं बेबीलोन की खुदी हुई मूर्तों पर दंड की आज्ञा करूंगा। उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बेबीलोन पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने वाले उस पर चढ़ाई करेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जैसे बेबीलोन ने इस्राएल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे। बेबीलोन में रहने वाले इस्राएलियों को परमेश्वर का संदेश। हे तलवार से बचे हुए, भागो, खड़े मत रहो, यहोवा को दूर से स्मरण करो और यरूशलेम की भी सुधि लो। हम व्याकुल हैं क्योंकि हमने अपनी नामधराई सुनी है। यहोवा के पवित्र भवन में विधर्मी घुस आए हैं, इस कारण हम लज्जित हैं। इसलिए देखो, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं उसकी खुदी हुई मूर्तों पर दंड भेजूंगा और उसके सारे देश में लोग घायल होकर कराहते रहेंगे। चाहे बेबीलोन ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे और उसके ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाए, तो भी मैं उसे नष्ट करने के लिए लोगों को भेजूंगा। यहोवा की यह वाणी है। बेबीलोन का विनाश। बेबीलोन से चिल्लाहट का शब्द सुनाई पड़ता है। कसदियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है, क्योंकि यहोवा बेबीलोन का नाश कर रहा है और उसके बड़े कोलाहल को बंद कर रहा है। इससे उनका कोलाहल महासागर का सा सुनाई देता है। बेबीलोन पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। मैं उसके हाकिमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों और शूरवीरों को ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पड़ेंगे और फिर न जागेंगे। सेनाओं का यहोवा, जिसका नाम राजाधिराज है, उसकी यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं भी कहता है, बेबीलोन की चौड़ी शहरपनाह नेव से ढाई जाएगी और उसके ऊंचे फाटक आग लगाकर जलाए जाएंगे। उसमें राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा और जातियों का परिश्रम आग का कोर हो जाएगा और वे थक जाएंगे। यर्मिया के संदेश का बेबीलोन भेजा जाना। यहूदा के राजा सिदकिया के राज्य के 4थे वर्ष में, जब उसके साथ सराया भी बेबीलोन को गया था, जो नेरिया का पुत्र महसेया का पोता और राजभवन का अधिकारी भी था, तब यर्मिया भविष्यद्वक्ता ने उसको ये बातें बताई, अर्थात वे सब बातें जो बेबीलोन पर पड़ने वाली विपत्ति के विषय लिखी हुई है। उन्हें यर्मिया ने पुस्तक में लिख दिया। यर्मिया ने सराया से कहा, जब तू बेबीलोन में पहुंचे तब अवश्य ही ये सब वचन पढ़ना और यह कहना, हे यहोवा, तूने तो इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी न रहेगा, परंतु यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर फरात महानद के बीच में फेंक देना और यह कहना, यूं ही बेबीलोन डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा। यूं उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे थके रहेंगे। यहाँ तक यर्मिया के वचन है। इस अध्याय में हम विषय और प्रतीकवाद देखते हैं। बाबुल पर परमेश्वर का न्याय। इस अध्याय में बाबुल के विरुद्ध न्याय की भविष्यवाणी है, जो दुष्टता को दंडित करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य और अधिकार को उजागर करता है। विनाश और उजाड़। यह अध्याय बाबुल पर आने वाले विनाश और उजाड़ का वर्णन करता है, जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के परिणामों पर जोर देता है। छुटकारा और पुनर्स्थापना।
न्याय पर जोर देने के बावजूद यह अध्याय परमेश्वर के लोगों के लिए छुटकारा और पुनर्स्थापना का भी संकेत देता है। ये वादा करते हुए कि उन्हें बाबुल की शक्ति से बचाया जाएगा। हमारे लिए अनुप्रयोग और चिंतन करने के लिए कुछ बातें हैं। एक तो परमेश्वर के न्याय पर भरोसा करें। इस बात पर चिंतन करें कि आप परमेश्वर के न्याय पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, यह जानते हुए कि वह न्यायी और धर्मी है। दूसरा, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह से बचें। इस बात पर विचार करें कि आप परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने से कैसे बच सकते हैं, उसके अधिकार के अधीन हो सकते हैं और उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जी सकते हैं। तीसरा, छुटकारा और पुनर्स्थापना की आशा। इस बारे में सोचें कि आप छुटकारा और पुनर्स्थापना की आशा कैसे कर सकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाएंगे और पुनर्स्थापित करेंगे। ये अध्याय की शुरुआत इस घोषणा से होती है कि परमेश्वर बाबुल के विरुद्ध एक विनाशकारी शक्ति को उभारेंगे। वह एक ऐसा देश खड़ा करेंगे जो उसके पतन का कारण बनेगा। इस बात पर जोर देते हुए कि कोई भी सांसारिक शक्ति परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकती। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि परमेश्वर दुनिया के अन्याय को देखते हैं और अपने परमेश्वरीय न्याय के अनुसार कार्य करेंगे। यिर्मयाह इस अध्याय में बाबुल की मूर्तियों की निरर्थकता पर प्रकाश डालता है। यह दर्शाता है कि उनके झूठे देवता उन्हें विनाश से बचा नहीं सकते। बाबुल का पतन सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि एक आत्मिक हिसाब किताब है। यह एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के महत्व पर जोर देता है, जो सभी देशों और उनके देवताओं पर सर्वोच्च अधिकार रखते हैं। बाबुल के पतन के संदर्भ में इस्राएल के लिए बहाली का वादा है। परमेश्वर अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि उन्हें इकट्ठा किया जाएगा और उनकी मातृभूमि में वापस लाया जाएगा। छुटकारे का यह विषय इस्राएलियों को आश्वस्त करता है कि उनका दुख व्यर्थ नहीं जाएगा और परमेश्वर अपनी वाचा के प्रति वफादार रहेंगे। अध्याय आखिर इतिहास पर परमेश्वर की सर्वसत्ता को प्रकट करता है। जैसे जैसे परमेश्वर बाबुल के पतन की योजना बना रहे हैं, वह सभी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखते हैं और सांसारिक संस्थाओं की प्रत्यक्ष शक्ति की परवाह किए बिना उसकी योजनाएं प्रबल होगी। हमारे लिए सीखने के लिए है कि बाबुल पर न्याय परमेश्वर से दूर जाने के परिणामों को दर्शाता है। ये चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि घमंड और मूर्ति पूजा विनाश की ओर ले जाती है। हमारे जीवन में हमें अपने दिलों की जांच करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते से ऊपर किसी भी चीज को नहीं रख रहे हो। इस्राएल के लिए पुनर्स्थापना का वादा हमें सिखाता है कि न्याय के समय में भी परमेश्वर का अनुग्रह प्रबल होता है। चाहे हमारी स्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा हमारे छुटकारे के लिए काम कर रहे होते। यह हमें अपने भविष्य के लिए उनकी योजनाओं पर भरोसा करते हुए आशा को थामे रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अध्याय हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर सभी देशों और घटनाओं पर सर्वोच्च है। अनिश्चितता से भरी दुनिया में हम ये जानकर शांति पा सकते हैं कि परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। ये भरोसा हमें साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, ये जानते हुए कि उनके उद्देश्य आखिर पूरे ही होंगे। चलिए हम अपने विश्वास की यात्रा में वफादार और आशावान बने रहें। इस अध्याय में वचन 45 और 46 में हमने देखा कि लिखा है, यहोवा कहते हैं, बेबीलोन के देश में अत्याचार या हिंसा उत्पन्न होगी। वास्तव में बेबीलोन में हिंसा हुई और वह नाश हो गया, देश उजाड़ हो गया। लेकिन आज हिंसा हर देश में स्पष्ट है। ये लोगों की आत्मा, शरीर और परिवारों को नष्ट कर रही है। क्या हम इसके बारे में जानते और सचेत हैं? इस हिंसा या अत्याचार से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लिखा है, तुम्हारा हृदय न घबराए और देश में सुनी गई खबर से मत डर।
दूसरे तिमुथियुस की पत्री अध्याय 1 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में है कि डरपोक लोग उस झील में जाएंगे जो आग और गंधक से जलती रहती है, जो है दूसरी मृत्यु। इसके अलावा जब हम डरते हैं तो हम अविश्वास के साथ होते हैं। अविश्वास के साथ हम हिंसा या उत्पीड़न पर विजय नहीं पा सकते। इस उत्पीड़न और परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा में बचना चाहिए। आत्मा अनमोल है। यदि मनुष्य सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? क्या आज हमारी आत्मा पाप के लिए मर गई है और धार्मिकता के लिए जीवित हो गई है? यदि नहीं, तो क्या हम दूसरों के विरुद्ध अन्याय और अधर्म कर रहे हैं? चलिए हम खुद की जांच करें। निश्चित रूप से एक अंत है। बेबीलोन की हिंसा का अंत होगा। भले ही बेबीलोन स्वर्ग तक चढ़ जाए और अपने गढ़ या अपनी शक्ति की ऊंचाई को मजबूत कर ले, फिर भी विध्वंस या लूटने वाले मेरे पास से आएंगे, यहोवा की यही वाणी है, लिखा है। हाँ, देश में हिंसा और उत्पीड़न उठेगा, लेकिन चलिए हम अपने उद्धार में दृढ़ रहे और अपनी आत्माओं की रक्षा करें। जब हम अपने उत्पीड़न को देखते हैं तो हमारे दिल परेशान या भयभीत ना हो। हम अपना भरोसा परमेश्वर और उनके वचन पर रखें। पवित्र आत्मा खुद इन वचनों के अनुसार हम में से सबको और हमारे परिवारों को आशीष देंगे। इस अध्याय के आखिर में हमने देखा कि बाबुल डूब जाएगा फिर कभी नहीं उठने के लिए। परमेश्वर ने राजा और उसके लोगों द्वारा किए गए सभी बुरे कामों के लिए बेबीलोन के देश पर एक बड़ा फैसला सुनाया। परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके प्रति अवज्ञा के कारण बेबीलोन की भूमि में बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया था। बेबीलोन के राजा ने यहूदा और यरूशलेम की भूमि पर हमला किया और न केवल भूमि को नष्ट कर दिया, बल्कि राजा सुलेमान द्वारा बनाए गए परमेश्वर के पवित्र मंदिर को भी नष्ट कर दिया। राजा नबूकदनेस्सर ने सोचा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को त्याग दिया है, क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ पाप किया था और उसे लगा कि वह इस्राएल के सच्चे परमेश्वर से अधिक शक्तिशाली है, और अपने घमंड और अहंकार में परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। बेबीलोन के राजा ने सोचा कि उसके झूठे देवता इस्राएल के परमेश्वर से अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि यह एक शक्तिशाली और धनी राष्ट्र था। परमेश्वर बेबीलोन के राजा और उसके लोगों द्वारा किए गए सभी पापों को जानते थे, क्योंकि उनके पाप स्वर्ग में परमेश्वर तक पहुंच गए थे। बेबीलोन की भूमि एक मूर्ति पूजक राष्ट्र थी, जो झूठे देवताओं की आराधना करती थी और मूर्ति पूजा करती थी। परमेश्वर ने अपने लोगों इस्राएलियों को वापस लाने की प्रतिज्ञा की थी, जब वे अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और अपने पूरे दिल से उनकी ओर मुड़ेंगे। परमेश्वर ने उन्हें निर्वासन की अवधि खत्म होने के बाद उनके प्रतिज्ञा किए गए देश कनान में वापस भेजने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन परमेश्वर ने बेबीलोन के देश पर एक न्याय भेजा, जिन्होंने अपने घमंड और अहंकार के पाप के कारण उनके और उनके चुने हुए लोगों के खिलाफ पाप किए। चलिए हम परमेश्वर की दया पर भरोसा करें और परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करने के योग्य जीवन जिए, क्योंकि रोमियो की पत्री अध्याय 12 में लिखा है कि इस संसार के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम समझ सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो अच्छी, मनभावन और सिद्ध है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।